Good evening to all my students, friends. How are you to all? This is your English Grammar Excellent Book. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर एक्सीलेंट बुक का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इसलिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए स्टडी वेल 77। स्टडी वेल 77। वेलकम टू स्टडी वेल 77। यहाँ पर आपको मिलता है इंग्लिश ग्रामर एक्सीलेंट बुक का फुल सॉल्यूशन। एक्सीलेंट बुक का फुल सॉल्यूशन, वो भी हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में। तो अब इंग्लिश ग्रामर सीखना हुआ और भी आसान, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना हुआ और भी आसान। तो चलिए आइए जुड़ जाइए हमारे इस क्लास से और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे वॉच करें और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यदि संपर्क करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th। यहाँ पर आपको क्लास 10th एक्सीलेंट बुक का जो पहला चैप्टर है द सेंटेंस, चैप्टर फर्स्ट है आपका द सेंटेंस। सेंटेंस जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जान लें कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। चैप्टर 1 है आपका सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो देखते हैं यहाँ पर कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जो सेंटेंस है हमारे 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या फिर इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। कथनात्मक वाक्य कहा जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप होता है वो स्वीकारात्मक क्या से शुरू होता है और दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चलिए देखते हैं कि तीसरा सेंटेंस जो है आपका, ये तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें आज्ञा या प्रार्थना प्रार्थना सूची या कई प्रकार के आपको मिलेंगे, आदेशात्मक और जो प्रार्थना रिक्वेस्टेड वगैरह वाले, ये सारे सेंटेंसेस आपको इसी में मिलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो ये आपका था तीसरा सेंटेंस। चलिए आप देखते हैं चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि प्रारंभ में ये में से प्रारंभ होगा और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है। तो इसमें में से स्टार्ट होता है और लास्ट में जो है संबोधन का निशान अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये होते हैं इच्छा बोधक वाक्य, अर्थात इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं या विशेष वगैरह वाले सेंटेंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस है आपका पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आश्चर्य का बोध होता है। आश्चर्यजनक सेंटेंस इसमें मिलेंगे, आश्चर्यबोधक वाक्य जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा या तो बहुत ज़्यादा दुख फील होगा या फिर बहुत ज़्यादा आपको सैडनेस होगी या फिर बहुत ज़्यादा आपको एन्जॉइंग मतलब बहुत ही आनंदित महसूस होगा। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस, ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे आपके 5 प्रकार के थे। पहला था आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा देखा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा था आपका इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देख आप लोगों ने देखा ये सेंटेंस, अब इसकी फुल समरी भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो आपका कथनात्मक वाक्य है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं
तो इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर जो इस सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें जो बात कही गई है, इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन मिलता है, वर्णन होता है। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, या फिर इसे इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य या फिर स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा सेंटेंस है आपका असर्टिव का दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मक वाक्य मिलेंगे आपको। नहीं नहीं वाले सेंटेंस जो आपके मिलेंगे वो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। सो नेक्स्ट देखते हैं आपका असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में देख रहे हैं कि पहला जो है आपका पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव का जो है अफर्मेटिव, इसमें जैसे कि लिखा गया है, फर्स्ट सेंटेंस है हरि एक पुस्तक पढ़ता है। हरि एक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर अगर टेंस की पहचान की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ता है लिखा है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ आपका हरि। इसके बाद देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके बाद वर्ब लगी हुई है, और वर्ब में जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एस दिया गया है, रीड्स, हरी रीड्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है आपका अ बुक, आई मीन अ बुक, अर्थात एक पुस्तक। तो हरी एक पुस्तक पढ़ता है, अर्थात हरी रीड्स अ बुक, हरी रीड्स अ बुक। सो नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा आपका दिया हुआ है, मोहन गीत गा रहा है। मोहन गीत गा रहा है, आई मीन मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है मोहन का बनाया गया मोहन, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज लगी हुई है, जो वर्ब है आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सिंग में आईएनजी लगी हुई है, ये फोर्थ फॉर्म के अंतर्गत आती है सिंगिंग। ऑब्जेक्ट है आपका अ सॉन्ग, तो मोहन गीत गा रहा है, मतलब मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो असर्टिव का दूसरा पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आई मीन नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका, इसमें तो हरी एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस में जो आपका वर्ड मिल रहा है नहीं, यहाँ पर नहीं शब्द मिल रहा है, इससे पहचान हो जाती है ये अब निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस आई मीन असर्टिव सेंटेंस का ये निगेटिव पार्ट है। तो हरी एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर बनाएंगे हरी, हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर होता है, डू डज होती है इस टेंस की सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, तो डज लगाया गया है। इसके बाद जो निगेटिव वर्ड है आपका नॉट, तो ये नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हरी डज नॉट, इसके बाद जो वर्ब है आपकी है रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका अ बुक। तो हरी डज नॉट रीड्स, हरी डज नॉट रीड अ बुक, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन गीत नहीं गा रहा है। मोहन गीत नहीं गा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखते हैं कि मोहन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और जो निगेटिव वर्ड है आपका निगेटिव वर्ड है वो नॉट। तो हरी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हरी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई मीन जो सिंग है ये वर्ब है, इसमें आईएनजी है, ऑब्जेक्ट वर्ड है आपका अ सॉन्ग। मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सो नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका सेंटेंस मिलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके भी दो पार्ट होते हैं। यह वाक्य दो प्रकार के होते हैं। जो सेंटेंस है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है ये फर्स्ट टाइप और एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप होता है ये क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू सेंटेंस होता है, जिसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कहा जाता है।
कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट होता है टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, ये सेंटेंस जो होते हैं आपके प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच से शुरू होते हैं। जैसे कि सेंटेंस आपका दिया होता है क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। वो सेंटेंस जो होते हैं आपके तो इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप होता है। सेकेंड टाइप इसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया गया फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है पहले क्या से शुरू, देखिए इन वाक्यों में प्रश्न का उत्तर जो होता है यस या नो में दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि इन वाक्यों का जो क्वेश्चन किया जाता है वो उसका आंसर जो मिलेगा यस या नो में मिलेगा, अर्थात शॉर्ट आंसर मिलता है यस या नो में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो इसमें देखते हैं कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है। हेल्पिंग वर्ब से सॉरी यहाँ पर देख लीजिए ए जो है आपका कैपिटल लेटर में बनेगा, आर का जो ए है कैपिटल लेटर में बनेगा। आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जो यू है ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद गोइंग जो है ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, और इसमें प्रीपोजिशन टू जो है आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और स्कूल जो है आपका ऑब्जेक्ट वर्ड है। आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। सो नेक्स्ट सेंटेंस इसी का देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है क्या वे क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। डू दे लाइक कॉफ़ी, डू दे लाइक कॉफ़ी। यहाँ भी देख रहे हैं कि कैसे शुरू वाक्य होता है, अर्थात एक क्या से ये शब्द जो है प्रारंभ में क्या दिया हुआ है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इससे पहचान मिलती है कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो देखते हैं इंग्लिश बनाते समय इसमें भी क्वेश्चन वर्ड से सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो इसमें डू लगाया गया क्योंकि क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है, इस कारण से तो दे के अनुसार यहाँ पर डू लगाया गया है। डू दे है आपका सब्जेक्ट, लाइक है आपकी वर्ब, लाइक है आपका वर्ब, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसके बाद कॉफ़ी जो है आपका ऑब्जेक्ट वर्ड है, कॉफ़ी है ऑब्जेक्ट वर्ड। क्या वे कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर डू दे लाइक कॉफ़ी, डू दे लाइक कॉफ़ी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप जो देखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। देखते हैं इंट्रोगेटिव का जो सेकेंड टाइप है ये टाइप्स 2 है, और टाइप 2 में जो है प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच से शुरू। यहाँ पर वाक्य जो हो दिया होगा वो वाक्य बीच से शुरू होगा, कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस प्रकार से वर्ड दिए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं। इन वाक्यों में प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं दिया जाता। ये जो क्वेश्चन का उत्तर होता है वह यस या नो में नहीं लिखा होता, बल्कि लॉन्ग आंसर दिया जाता है। इसमें लॉन्ग आंसर दिया जाता है। जैसे कि हमने कहा तुम अपने, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम अपने स्कूल में क्या लिख क्या सिखाते हो, तुम अपने स्कूल में क्या सिखाते हो। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर मिलेगा कि तुम अपने स्कूल में क्या सिखाते हो। तो यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा कि मैं अपने स्कूल में इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूँ, मैं अपने स्कूल में हिंदी सिखाता हूँ, मैं अपने स्कूल में मैथमेटिक्स सिखाता हूँ। तो इस प्रकार से इसमें लॉन्ग आंसर दिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं सेंटेंस आपका बनाया गया है, तुम अपने स्कूल में क्या सिखाते हो। तो यहाँ पर देखिए जो क्या वर्ड आपका है, ये क्या वर्ड आपका बीच में मिल रहा है, क्या इसी से पहचान मिलती है कि इंट्रोगेटिव का ये सेकेंड टाइप है, इंट्रोगेटिव का ये सेकेंड टाइप है। और ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही प्रारंभ होता है, सेंटेंस जब बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट में लिखा व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है डू, इसके बाद जो सब्जेक्ट है यू, इसके बाद वर्ब है आपकी लर्न इन योर लेश लर्न योर स्कूल, इन योर स्कूल, लर्न इन योर स्कूल, ये ऑब्जेक्ट वर्ड दिया गया है। तो तुम अपने स्कूल में क्या सिखाते हो, व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल। चलिए सो नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, मंदिर रोज कौन जाता है। देखिए यहाँ पर कौन शब्द जो मिल रहा है, यहाँ पर
कौन शब्द मिल रहा है, यही आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। यहाँ पर देखिए कौन स्टार्ट किया गया, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है उसी से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हु से स्टार्ट किया गया है। मंदिर रोज कौन जाता है, तो हु गोज टू टेम्पल डेली, हु गोज टू टेम्पल डेली। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया गया है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इस कारण से यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, और ये आपका इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है। मंदिर रोज कौन जाता है, हु गोज टू टेम्पल डेली, हु गोज टू टेम्पल डेली। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आपका मिलता है इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसको आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, जिन वाक्यों से, देख लीजिए इसकी समरी लिखी हुई है, इसकी डिफिनेशन, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर जिन वाक्यों से आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है या सलाह दी जाती है या कोई प्रस्ताव का भाव व्यक्त किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो आपका दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका, एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है। अपनी किताब मेरे पास लाओ, अपनी किताब मेरे पास लाओ। इस सेंटेंस में जो है आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, अपनी किताब मेरे पास लाओ। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनेंगे, ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग योर बुक टू मी। सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कृपया। ये देखिए प्रार्थना सूची है, यहाँ पर कृपया, जहाँ पर भी कृपया शब्द से प्रारंभ सेंटेंस मिल जाए तो वहां से पहचान मिल जाती है कि प्रार्थना सूची है, अर्थात रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को। कृपया अपनी पुस्तक मुझे दे दो, कृपया अपनी पुस्तक मुझे दे दो। सेंटेंस बनाया गया है, कृपया की इंग्लिश होती है प्लीज, इसके बाद गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसका इसी का इम्परेटिव सेंटेंस का जो तीसरा है आपका, जरूरतमंदों की सहायता करो। अर्थात यहाँ पर देखिए सलाह दी जा रही है, यहाँ पर क्या दी जा रही, सलाह दी जा रही है कि जरूरतमंदों की सहायता करो। हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आओ सिनेमा चलें। यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है, यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है कि आओ सिनेमा चलें, लेट्स गो, सॉरी इसको लेट्स गो भी कह सकते हैं, लेट अस गो टू द मूवी, लेट अस गो टू द मूवी, लेट अस गो टू द मूवी, लेट्स गो टू द मूवी। इस प्रकार से यू कैन से दैट लेट्स गो टू द मूवी। सो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, आई मीन डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि वहां मत जाओ, मतलब वहां मत जाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। सॉरी यहाँ पर देख देख पा रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लग गया है, यहाँ पर ये मिस्टेक है और यहाँ पर आप फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं, वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर। सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, झूठ कभी मत बोलो। यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि झूठ कभी मत बोलो, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, इसके बाद झूठ मत बोलो मतलब टेल लाई, झूठ कभी मत बोलो, कभी मत की इंग्लिश हुई नेवर और इसके बाद झूठ बोलना टेल लाई। तो झूठ कभी मत बोलो, आई मीन नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, ये भी आपका उसी का रिपीटेड है, जरूरतमंदों की सहायता करो, हेल्प द नीडी, आओ सिनेमा देखने चलें, तो सिनेमा चलें, लेट्स गो आउट, लेट्स गो टू द मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वहां मत जाओ, डोंट या फिर डू नॉट गो देयर, झूठ मत बोलो या फिर झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर ऑप्टेटिव, चौथा सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। चलिए देखते हैं कि इच्छा बोधक वाक्य में क्या क्या दर्शाया जाता है। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या फिर कामना अर्थात इच्छा व्यक्त होती है, उन वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिन वाक्य से कोई आशीर्वाद या फिर अभिशाप
या फिर कामना अर्थात इच्छा व्यक्त की जाती है, ऐसे वाक्यों को ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका एग्जाम्पल है। ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात ये इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। ईश्वर करे आप दीर्घायु हों अर्थात मे यू लिव लॉन्ग। देखिए ज्यादातर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होंगे मे से स्टार्ट होंगे। मे, ये जो आपका मे वर्ड आ रहा है मे से स्टार्ट होंगे और लास्ट में देखने को मिलेगा ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, आई मीन संबोधन का निशान। तो मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद की कामना की जा रही है कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हों या आपकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। सो नेक्स्ट सेंटेंस देख पा रहे हैं, भगवान करे तुम नरक में जाओ। यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा, अभिशाप मतलब कहते हैं ना कि अभिशाप देते हैं, श्राप दिया जा रहा है कि भगवान करे तुम नरक में जाओ। मे यू गो टू हेल। मे यू, देखिए ये भी सेंटेंस आपका मे से प्रारंभ है और इसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिल रहा है। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हमारा राजा दीर्घायु हो। यहाँ पर हमारा राजा, यहाँ पर ब्लेसिंग हो रहा है अर्थात आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो हमारा राजा, राजा को दीर्घ आयु बताया जा रहा है कि राजा की उम्र लंबी हो। तो यहाँ पर देखिए मे जो होता है तो मे यहाँ पर वर्ड जो है आपका ये छिपा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉन्ग से स्टार्ट किया गया है। हमारा राजा दीर्घायु हो, आई मीन मे लॉन्ग लिव अवर किंग, मे लॉन्ग लिव अवर किंग, इस प्रकार से कह दिया गया है। या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग लिव अवर किंग, लॉन्ग लिव अवर किंग, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। ये आपका था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये थे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के इसी प्रकार से ये भी देखिए एग्जाम्पल वही वाले हैं आपके। जैसे यहाँ कहा गया है ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। भगवान करे तुम नरक में जाओ, भगवान करे तुम नरक में जाओ। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा राजा दीर्घायु हो, आई मीन लॉन्ग लिव अवर किंग, लॉन्ग लिव अवर किंग अर्थात मेरा राजा जो है वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका पांचवा सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आई मीन आश्चर्यबोधक वाक्य। आश्चर्यबोधक, यहाँ पर आपको बहुत ही हर एक वाक्य में एक अलग ही प्रकार का भाव देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं आश्चर्य का भाव। एक्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए यहाँ पर किस प्रकार के वाक्य मिलेंगे, यहाँ पर बताया गया है जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, आश्चर्य का बोध होगा, जहाँ पर हर्ष, हर्ष मीन्स होता है खुशी, हर्ष मीन्स क्या होती है खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। शोक, शोक मीन्स दुख होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा दुख होगा। और जहाँ पर भय, भय मतलब डर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर महसूस होगा। करुणा, करुणा अर्थात दया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दया की भावना प्रकट होगी। और जहाँ पर घृणा, घृणा मतलब हेट अर्थात जहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरत की भावना उत्पन्न होगी। ऐसे सेंटेंस में भाव ही प्रकट होंगे और ऐसे भावों वाले सेंटेंसों को ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के। लिखा है फर्स्ट सेंटेंस है आपका वह कितनी सुंदर लड़की है। देखिए यहाँ पर भाव बिल्कुल अलग निकल रहा है, वह कितनी सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या, सॉरी, वह कितनी सुंदर लड़की है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ What a beautiful girl she is. What a beautiful girl she is. वह कितनी सुंदर लड़की है। What a beautiful girl she is. इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वर्षा कितनी सुखद है, अर्थात वर्षा कितनी सुखद है यानी वर्षा कितनी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ, कितनी की यहाँ पर हाउ से स्टार्ट करते हैं। हाउ प्लीजेंट, हाउ प्लीजेंट द रैन इज, हाउ प्लीजेंट द रैन इज,
हाउ प्लेजेंट द रेन इज। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर मिलेगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मिलता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी मिलता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, कैसा दुर्भाग्य है। यहाँ पर बिल्कुल अलग ही भाव में कहेंगे, कैसा दुर्भाग्य है। यहाँ पर दुख प्रकट हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा दुर्भाग्य मतलब कहा जा रहा है कि कैसा मेरे मेरे भाग्य में क्या लिखा है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, इस प्रकार से कहा जा रहा है कैसा दुर्भाग्य है। व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, व्हाट अ मिसफॉर्च्यून। सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हाय मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पर देखिए बिल्कुल अलग ही भाव निकल रहा है, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इसमें कहेंगे एलास। ये सेंटेंस आपके एलास से प्रारंभ होंगे, एलास। ये इसमें बहुत ज़्यादा एलास में दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट होता है, एलास। एलास कहेंगे, अलास आई एम रियोन्ड, रियोन्ड मीन्स बर्बाद होना। एलास आई एम रियोन्ड, एलास आई एम रियोन्ड, हाय मैं बर्बाद हो गया, एलास आई एम रियोन्ड। यहाँ पर देखिए एलास जो है हाय के बाद यहाँ पर लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे कि दे दिया जाता है ब्रेवो, हुर्रा, एलास, ये इस प्रकार के जो वर्ड दिए जाते हैं इसके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। तो देखिए ये ये रहे आपके सेंटेंस। और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एग्जाम्पल, और वो भी हिंदी सहित, आप लोगों ने यहाँ पर हिंदी सहित एग्जाम्पल्स देखा, एग्जाम्पल्स भी देखा और विथ समरी। यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से अधिक जुड़े, यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर भी स्टडीवेयर 77 जो चैनल है उस पर जाएं और वहाँ पर आप इस क्लास को फ्री देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यहाँ पर आप स्टडीवेयर 77 जो ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको मिलेगा 9th 10th 11th 12 एक्सीलेंट बुक का फुल सॉल्यूशन, वो भी हिंदी में। तो अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीखना हुआ और भी आसान और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास पाने के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर watching this video.